हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्व, गुण एवं विशेषताओं के बारे में, जो कथन कारण आधारित MCQ प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। तो क्या दूसरे जो आवर्त होते हैं उसमें 8 तत्व होते हैं? पहला जो आवर्त होता है उसमें हाइड्रोजन वाला होता है और दूसरा जो आवर्त होता है वह हीलियम वाला होता है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और अननिलोक्टियम यानी कि अननिलोक्टियम होता है। तो 8 तत्व होते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तर्क, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जा रहे ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या की 4 गुनी होती है। तो क्या सही दिया हुआ है? जो प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जा रहे ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या की 4 गुनी होती है। तो गलत कारण दिया हुआ है। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जा रहे ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या की 2 गुनी होती है, न कि 4 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी होती है। तो गलत कथन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कथन जो है सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, त्रिक में उपस्थित 3 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बीच समान अंतराल होते हैं। कारण दिया है, त्रिक में तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो अभिकथन दिया है, त्रिक में उपस्थित 3 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बीच समान अंतराल होता है। मान लो लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है पोटेशियम। तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं के बीच समान अंतराल होते हैं। इसका लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है लगभग 6.94 होता है, तो इसको 7 ले लेते हैं। और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 22.98 होता है, तो इसको 23 ले लेते हैं। और जो पोटेशियम होता है उसका जो द्रव्यमान है लगभग 39 होता है। तो अभिकथन जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। त्रिक में क्या होता है? मध्य तत्व यानी कि जैसे कि सोडियम हो गया, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? औसत होता है। यानी कि बीच वाला जो होता है क्या होता है? पहले और तीसरे का औसत होता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। त्रिक में तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, तो ये सही है। त्रिक में क्या होता है? तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं समान होते हैं। जैसे लिथियम और सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये क्या है? एक तरह से धातु होते हैं और इनके जो गुणधर्म होते हैं लगभग समान होते हैं। हालांकि क्रियाशीलता है जो है वो कम और ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर का। अभिकथन दिया है, परमाणु का आकार जितना छोटा होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है। तो परमाणु का आकार जितना छोटा होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे परमाणु के आकार में नाभिक यानी कि परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु हो गया, यहाँ पर इसका नाभिक हो गया, जिसको हम परमाणु का केंद्र भी कहते हैं, और बाहरी इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे नाभिक की आकर्षण अधिक प्रभावी होता है। इसका मतलब है कि छोटा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से आकर्षित करेगा, जिससे उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, यानी कि जितना छोटा परमाणु होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होगी। तो अभिकथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारण देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो विद्युत ऋणात्मकता परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। यह भी एक तरह से सही ही है। विद्युत ऋणात्मकता एक परमाणु के एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का माप होता है। इसे कहा है विद्युत ऋणात्मकता परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ये गलत कथन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन साझा करने की प्रवृत्ति को नहीं, बल्कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। क्या है? सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती, ना कि साझा करने की। तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो क्या मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के आवर्त गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं? तो बिल्कुल गलत है। मेंडलीव के अनुसार क्या होता है? तत्वों के आवर्ती गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करता है। किस पर? परमाणु भार पर, न कि परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो क्या तर्क सही दिया हुआ है? तो ये बिल्कुल सही है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक पर नहीं थी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जैसा कि हम जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वो किस पर, कौन सा है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। तो क्या तर्क दिया हुआ है, सही दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है? तो बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभिकथन जो है क्या है? गलत है, और कारण जो है वो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व अनबियम की परमाणु संख्या 112 है। तो बिल्कुल सही है। जो तत्व अनबियम है उसकी परमाणु संख्या 112 होती है। कारण लैटिन शब्दों में अंक 1 और 2 के नाम क्रमशः अन और बाई है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो 1 है उसके लिए अन यूज किया जाता है, और 2 होता है उसके लिए बाई यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही दिया है। तो 112 दिया हुआ है, तो अनबियम यानी कि अन बाई आ रहा है, तो उस 112 वाले तत्व का नाम क्या हो जाएगा? अनबियम हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिकथन सही है, कारण सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन को किस समूह में रखा जाता है? समूह 1 में रखा गया है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसे क्षार धातुओं के समान बनाता है। जो हाइड्रोजन है किस समूह में है? पहले समूह में है लिथियम, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम वाले। तो समूह 1 का तत्व है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके बाह्यतम कोश में। कारण देखते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्कृष्ट गैस व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। तो हाइड्रोजन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्षार धातु में रखा गया। अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम का क्या रहता है? 2 होता है। तो ये किसके समान हो जाएगा? हीलियम के समान हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्कृष्ट गैस व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। हीलियम जो है क्या होता है? उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। यह भी क्या है? बिल्कुल सही है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या जो है वह स्पष्ट नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त जो आकार है क्या होता है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर अब जब हम जाते हैं तो क्या परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है? तो बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है, क्योंकि जब भी हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं आवर्त में तो परमाणु का आकार बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, घटता जाता है। आवर्त में होता क्या है, आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने का मतलब है कि नाभिक का आकर्षण बल जो है इलेक्ट्रॉनों पर अधिक प्रभावी होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आ जाते हैं और परमाणु का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी कि जब हम इधर की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। किसकी वजह से होता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण होता है। कारण देखते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। अभिकथन गलत है, कारण सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो होता है प्रथम आयनन एंथैल्पी से क्या होता है, अधिक होगी। कारण है, आयनन एंथैल्पी किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मात्रात्मक माप है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है, लेकिन व्याख्या जो है सही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्षार धातुओं में आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। क्षार धातु यानी कि प्रथम आवर्त के जो तत्व होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम वाला। तो क्षार धातु में आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसका कारण क्या है, क्षार धातुओं में सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है। आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है आयनन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है वही की आयनन ऊर्जा है। तो क्षार धातुओं का परमाणु आकार जो है कैसा होता है, बड़ा होता है, जिससे उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे हैं, दूर है। तो दूर होते हैं तो उन पर नाभिकीय आकर्षण जो है क्या होता है, कम होता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही कथन दिया है। आवर्त सारणी में वे क्षारीय मृदा धातुओं से पहले आते हैं। तो जो आवर्त सारणी उसमें क्षार धातु जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु से पहले आता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से होते हैं, तो बेरिलियम वाला सेकेंड जो ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम क्षारीय मृदा धातु होते हैं। तो जिससे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन वाला, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकथन और तर्क दोनों सही दिया हुआ है। क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा सबसे कम होने के कारण यह है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर भी स्थित है और उनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है। हीलियम को पी ब्लॉक तत्वों के साथ समूह 18 में रखा गया है।
तो बिल्कुल सही है। हीलियम जो होता है पी ब्लॉक का तत्व है जो समूह 18 के अंतर्गत आता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 2 होता है। यह पी ब्लॉक तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। हीलियम जो होता है वो पी ब्लॉक तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्री गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, और 18वें समूह के तत्व भी कहते हैं। शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है इनको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभिकथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है सही प्रदर्शित नहीं की गई है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इसका PDF प्राप्त करने तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।